नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिनगर में और आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ राजनीति को लेके, वो बात करने वाली हूँ मैं समाज सेवा को लेके। देखा जाए तो अक्सर राजनीति में लोकप्रिय सांसद प्रवेश कुमार वर्मा जी निरंतर काम करते हैं, बट उनके कार्य कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाते। मेरे साथ जो मौजूद हैं समाज सेवक अमरजीत सिंह बब्बू जी, जो कि लोकप्रिय सांसद के द्वारा काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इस इलाके में कार्य हुए हैं, क्या क्या सांसद जी ने काम करवाए हैं, उनकी आज राय लेते हैं कि राजनीति में उनकी क्या राय है। पश्चिमी दिल्ली लोकप्रिय सांसद प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं। इन्होंने अपनी लोकसभा में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जी। हमारे सांसद ने वीर बाल दिवस, जो छोटे साहिबजादों को समर्पित देश का सबसे बड़ा कार्य किया। इन्होंने 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी, मेंबर पार्लियामेंट के साइन करवाए, संसद में सबको बताया। उसके बाद मोदी जी ने मोहर लगाई और वीर बाल दिवस जो साहिबजादों को समर्पित, ये हमारे सांसद जी ने कार्य किया। उसके अलावा इन्होंने सुभाष नगर में जर्नैलों की, जो हमारे योद्धे जिन्होंने दिल्ली फतेह की थी, जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, जस्सा सिंह आलूवालिया जी और बाबा बघेल जी, इनकी सुभाष नगर में पैसिफिक मॉल के सामने वहाँ पर इन्होंने ज़मीन लेकर और उसमें स्टैचू लगवाए, सिखों को समर्पित, जर्नैलों को समर्पित, सिख समाज को समर्पित, देश को समर्पित जी। इसी तरह रामगढ़िया पार्क है, उसमें काम करवाया जी। इतिहास का, यही रामगढ़िया बोर्ड का। सांसद जी ने लोकसभा के अंदर 1600 से ज्यादा ओपन जिम, जिसमें हम सुबह सब लोग सैर करते हैं, जिम करते हैं, ये हमारे सांसद जी ने लगवाई हैं। पूरी लोकसभा में आईजीएल गैस, जो यहाँ पर गैस के लिए लोग तरसते थे, गैस लगती नहीं थी, आईजीएल गैस, ये भी हमारे सांसद जी की देन है। इसके अलावा उन्होंने आपका ये तिलक नगर में माता गुजर जी हॉस्पिटल एमसीडी का, इसके लिए बड़े प्रयास करके इस हॉस्पिटल को कंप्लीट करवाया। 100 बेड का हॉस्पिटल नजफगढ़ में बनकर तैयार है, वो भी अभी उद्घाटन उसका सांसद जी थोड़े टाइम बाद करने वाले हैं। उसके अलावा उन्होंने बहुत से ऐसे अच्छे कार्य हैं, अब जैसे 84 के कातलों के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाना, बार बार आवाज उठाना और सरकार तक आवाज पहुंचाना, उनके माध्यम से एसआईटी बनी, मतलब पार्लियामेंट में आवाज उठी तभी उनको एक मुद्दा बना, तो उस वजह से आज कुछ लोग अंदर हैं, कुछ जाने वाले हैं। कई स्कूलों के कमरे बनवाए। आपका ये जो सुभाष नगर में पार्किंग है ये इसको चालू करवाया, इलाके का काम जो ये हमारे हरिनगर विधानसभा का काम है। पार्कों में, जिम में झूले बच्चों के कितने पार्कों में झूले लगवाए। लाइटें, इतनी लाइटें लगवाई उन्होंने, जहाँ अंधेरा रहता था पार्कों के अंदर, समस्या रहती थी, पार्कों को अच्छा बनवाया और हर चीज का वो ध्यान रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने आपका ये जो साहिबी नदी है उसको साफ करवाया, बहुत मतलब वहाँ गंदगी थी, तो एक अच्छा उसका सिस्टम बनवाया। यमुना नदी के लिए दिल्ली सरकार का सबसे ज्यादा विरोध किया, गंदगी के लिए भी इसको साफ होना चाहिए, उन्होंने खुद जा जाकर वहां पर। और हमारे जो बिहार के भाई हैं उनके लिए छठ घाट बनवाए। पूरी लोकसभा में पता नहीं कितने घाट बनवाए हैं, बहुत घाट बनवाए हैं उन्होंने। हर धर्म का ख्याल रखते हैं। गुरुद्वारे मंदिरों में लाइटें लगवानी, गैस लगवानी, लंगर हालों में गैस लगवानी, मंदिरों गुरुद्वारों में गैस लगवानी,
धार्मिक आदमी है हमारे सांसद। जी, और आप उनके साथ समाज सेवा में लगे रहते हैं। मैं एक सोशल निष्काम निस्वार्थ आदमी हूँ, सब लोग जानते हैं इस विषय में। जी 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 क्योंकि हम अपने सांसद से प्रेरित हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। सांसद से प्रेरित हैं क्योंकि हमारे सांसद जी रोज कितने लोगों से सुबह से रात तक मिलते हैं, और हम सब लोग देखते हैं किसी को, लोगों के काम क्या होते हैं, किसी को अस्पताल का हो गया, हाँ जी, किसी को कुछ हो, किसी को कोई एमसीडी की प्रॉब्लम है, किसी को डीडीए की प्रॉब्लम है, किसी को कोई छोटी मोटी और प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। जो समस्या है उसका मौके पे समाधान करते हैं हमारे सांसद जी। और इसके अलावा उन्होंने मोदी जी की योजनाओं पर बहुत काम किया है। उसमें से मतलब समझ लो, जैसे आप उज्ज्वला योजना, और उसके अलावा आपका जो ये मोदी रिलीफ फंड, जो सांसद जी ने कई बंदों को राहत दी। अब कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा काम हमारे सांसद जी ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और हमारे एमपी साहब लोगों के बीच में रहते थे, उन्होंने पूरी लोकसभा के अंदर कंसंट्रेटर अपने लाकर बंटवाए, गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाए, कैंप लगवाए, बेड लगवाए, उनमें किसी स्कूल में लगवाया, किसी कमेटी हॉल में, कहीं कहीं मतलब हर जगह पे लोकसभा में उन्होंने बेड लगवाए। लंगर रोज बिन नागा उनकी गाड़ी सुबह जाती थी। अच्छा। खुद भी जाते थे कई दफा, कई दफा कार्यकर्ता चले जाते थे, हम लोग चले गए और कार्यकर्ता चले गए, और खुद भी ज्यादातर जाते थे। सुबह रोज उन्होंने गाड़ी में लंगर पूरा भरवा के बना हुआ, और हर विधानसभा में अलग अलग बांटना है। ये हमारे सांसद जी की बहुत बड़ी एक उनका धर्म का काम उन्होंने किया, बहुत अच्छा कार्य। कोरोना के अंदर जब लोग मर रहे थे, त्राही त्राही मच रही थी, गैस नहीं मिलती थी, हमारे सांसद जी ने सबसे पहले 2 प्लांट दीनदयाल हॉस्पिटल के अंदर गैस प्लांट, एक मोदी केयर फंड से, एक बांसुरी चैरिटेबल ट्रस्ट से लगवाया। एक प्लांट और बाहरी दिल्ली में इधर बंद पड़ा था, उसको खुद जाके एसडीएम को साथ लेके उसको चालू करवाया, और लोगों को मतलब गैस बोला जहां से सिलेंडर लो, और सबको जिसको जरूरत है अपने सिलेंडर खरीदे उन्होंने। आप बताइए कौन से विधायक आप पार्टी के, कौन से चीफ मिनिस्टर आप पार्टी ने, किसी ने सिलेंडर खुद बांटे, आज से खुद प्रोवाइड करवाया कुछ? सब हमारे सांसद ने कोरोना के लिए बहुत कुछ किया। गुरुद्वारे मंदिरों में ट्रक पूरा भर के लंगरों का, सूखे लंगर का भी कई जगह भेजा। मतलब उनकी एक आस्था है अपनी, मतलब बहुत दयालु आदमी है और काम करने में। अच्छा, अब एक चीज और बताता हूं, अभी 9,000 करोड़ जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जी, ये गुड़गांव तक जाएगा, एयरपोर्ट को भी साथ में टच होगा जी। तो ये 19 मिनट में आप वहां से सीधा गुड़गांव पहुंचेंगे। ये पहले डीडीए के पास था, हमारे सांसद जी ने गडकरी साहब से मिलकर उसको हाईवे अथॉरिटी से अब काम हो रहा है, वो जल्दी तैयार हो जाएगा। दिल्ली में एक तोहफा है, अब यहाँ ये जो मुंडका से आपका बहादुरगढ़ तक की मेट्रो, ये भी हमारे सांसद जी की देन है। इन्होंने प्रयास किए, देखिए ये प्रयास है उनके, बहुत जबरदस्त प्रयास है, प्रयासों से काम होता है। हमारी कोई भी किसी की भी समस्या, अब जैसे कोरोना में डेथ हुई, कई बेचारी बच्चियां अनाथ हो गई जी। तो हमारे सांसद जी ने ऐलान किया कि जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, बच्ची शादी लायक है, तो मैं उसकी शादी मैं खुद करूंगा, और उन्होंने की। अभी मैंने पीछे एक वीडियो, मैं भी इसमें पूरे काम मैंने दिखा नहीं पाया उसमें जी, उसमें हमारे सांसद जी ने, मैंने उसमें बहुत कुछ बताया उसके अंदर, और कुछ चीजें उसमें मेरे से कमी रह गई, और मैंने सब सबूतों के साथ दिए हैं। अगर मैंने कोई काम बोला ना, तो मैंने साथ में उसका सबूत दे दिया, क्योंकि हम झूठ वाली सरकार हमारे लोग नहीं है। हमारे एमपी साहब भी सच्चे सुच्चे इंसान हैं,
और हम भी सच्चे सुच्चे इंसान हैं, हम भी कभी गलत बात का साथ नहीं देते। जो सच होगा उसी की बात करेंगे, सच के साथ चलेंगे, और वही हमारे सांसद जी करते हैं। हम उनसे प्रेरित रहते हैं और उनके कामों को हम, आपने मेरे से पूछा तो मैंने ये चर्चा की है। कुछ और पूछना तो बताइए। जी सर, मेरे को एक चीज और पूछनी है आपसे कि जैसे आपने आज बात करी कि सांसद जी ने तो बहुत काम किए हैं, इसके अलावा बड़े काम है, मैं आपको गिनती कराता रहूंगा तो आप बस ये मेरे से सुनते रह जाएंगे और सबूतों के साथ। सांसद प्रवेश वर्मा जी ने ये पंजाबी बाग में जो एक दार्शनिक पार्क, जो बहुत ही बढ़िया, जिसमें सब चीजें दिखाई गई हैं उसके अंदर, आप मतलब बच्चे बहुत खुश होके वहाँ सब लोग जाते हैं, बड़े छोटे। तो ये भी हमारे सांसद जी की देन है। इन्होंने कई समुदाय भवन अपनी लोकसभा में बनवाए, कई कार पार्किंग बनवाई, ठीक है ना जी। और उसके अलावा मैंने आपको भी बताया 1600 से पार्क में जो जिम ऊपर लगा चुके हैं, आईजीएल गैस पूरी लोकसभा में लगवा चुके हैं, ठीक है जी। हॉस्पिटल अपनी लोकसभा में बनवा चुके हैं, ईसापुर में स्टेडियम, द्वारका में स्टेडियम, और कई गांव देहात के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जिसमें लोग बड़े खुश हैं। और सांसद जी के बहुत उपलब्धियां हैं, मतलब मैं आपको गिनाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि जो मैं मतलब काफ़ी लंबा समय लग जाएगा आपका, बहुत इसमें लगेगा। बहुत कार्य किए हैं उन्होंने, मतलब बहुत ही बेहतरीन कार्य जिसको बोलते हैं, ये हमारे सांसद जी ने किए हैं। हर चीज हकीकत। अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं कि हमने बहुत काम किए हैं, तो आप क्या है आपकी राय उनके लिए? देखो जी, केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। अब एक बात बताइए, दिल्ली सरकार के अंडर बिजली, पानी, सीवर, ठीक है जी, नालियां, सड़कें यही आती हैं। हाँ जी। तो चौरा आता है, यही आता है ना जी। हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट के यही आता है जी। आप मुझे बताइए, आप दिल्ली में सब जगह घूमते हैं, हाँ जी, हर तीसरे घर के बाहर बदबू आती है। आप हर तीसरे घर के बाहर आप सीवर के पास खड़े होकर देख लीजिए, स्मेल से भरे हुए हैं जी। गंदगी भरपूर है। आप जब सवेरे टूटी का पानी खोलते हैं तो सीवर का पानी आता है। अब बिजली की बात आती है, बिजली में आप किसी भी कॉलोनी में घुस जाइए, तारे तारे, खंबे 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 गिर रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं, लाइटें वो ऊपर, वो ऐसे लग रहा है जैसे बुरा हाल, मतलब लगता ही नहीं है कि ये दिल्ली है। इस तरह केजरीवाल जी ने हाल कर रखा है। सड़कें, बरसात आ जाए तो पूरी गर्दन तक पानी आ जाता है, सड़कें टूटी हुई हैं। मैं आपको बताता हूं, 9 साल से हरिनगर विधानसभा के अंदर सड़कें नहीं बनी। कई जगह पर मतलब 10-20% बन गई हो तो फॉर्मेलिटी तो करेंगे ना ये लोग, 80% सड़कें नहीं बनी ना। अगर देश के मंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री बनेंगे, तो उस मंत्रालय का सुधार देखना, तो आप देखना कि उनको मंत्रालय के अंदर मोदी जी भी शाबाश देंगे, कि बोलेंगे कि ऐसा एमपी मेरे को तो पहले मंत्री बनाना चाहिए था। तो ये अब की दफा हमारे सांसद 100% 7-8 लाख वोटों से जीत के आएंगे और भारत सरकार में मंत्री बनेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से अमरजीत सिंह बब्बू जी ने अपनी राय, और आप भी हमें कमेंट करके बताना कि आप उनकी इस राय से कितने सहमत हैं। इसी तरीके से बने रहिए और देखते रहिए जागो दिल्ली।